क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th एक्सरसाइज ये है 13.1 टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसमें जो दिया हुआ है कि टू क्यूब्स जिनका वॉल्यूम है ईच ऑफ वॉल्यूम 64, तो वॉल्यूम इनका है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको वॉल्यूम दिया हुआ है दो क्यूब्स का। क्यूब का वॉल्यूम देखें तो इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, या साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। तो साइड कितना, इसको हम 4 क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 64 क्या होता है 4 इंटू 4 इंटू 4। तो साइड आ गई 4, ये हमारी साइड आ गई एक क्यूब की। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसमें एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है। तो इसमें फ़र्क क्या आया देखेंगे हम कि ये 4 है, ये 4 है, तो लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो 4 + 4 8 आया, जबकि हाइट में कोई चेंज नहीं, 4 ही रहेगी, और जो हमारी विड्थ है ब्रेड्थ है वो भी 4 ही रहेगी। अब हमको ये क्यूबॉइड बन गया, इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे हम, TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू, इसका फॉर्मूला है या तो हम ऐसे लिख दें 2LH + 2BH + 2LB, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल दें तो अंदर बचेगा LH + BH + LB। ये है हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मूला, जिसमें ये 2LH + 2BH तो 4 दीवारों का हो गया सरफेस एरिया, और 2LB हो गया जो नीचे का सरफेस है और ऊपर का। अब इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे। 2, L कितना है 8, बाकी H 4 है, B 4, H 4, L हो गया 8 और B हो गया 4। ये आ जाएगा 2 × 8 × 4 32 + 4 × 4 16 + 8 × 4 32। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 × अंदर से कितना है, इसको जोड़ेंगे तो 80, तो वैल्यू होगी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होती है, वॉल्यूम क्यूब में होता है। तो इस तरह से हम जो फॉर्मूला है हमारा TSA ऑफ क्यूबॉइड, उसको यूज़ करके हम इसका TSA निकाल लिए। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the surface area of the vessel. Hollow hemisphere surmounted by hollow cylinder. तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एक हेमिस्फेयर है जो कि खाली है, और उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय सिलेंडर है, और इसका डायमीटर दिया हुआ है 14। तो रेडियस जो हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। ये रेडियस 7, तो ये जो है ये भी 7 होगा, ये जो है ये भी रेडियस है, ये भी 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नीचे हमारे पास हेमिस्फीयर है, इसकी जो हाइट होगी वो होगी 7, यहाँ से यहाँ तक 7। रेडियस ही इसका हाइट के बराबर होती है। अब यहाँ पर कितना बचा, ये टोटल तो 13 है, पूरे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी होगी, ये टोटल 13 - 7 6 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 6 सेंटीमीटर।
ये है 6 सेंटीमीटर, इसको h मान लेंगे। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। अगर ये हॉलो है तो ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर तो ढका हुआ है नहीं, हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अगर हमको पेंट करना पड़े अंदर से या बाहर से, वो बराबर ही रहेगा, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हमको सिलेंडर का और प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम निकालेंगे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है? पूरे अगर स्फीयर को देखें तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमिस्फीयर का उसका आधा होगा, कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का CSA होता है 2 पाई आर एच। अगर आर देखें तो आर तो जो रेडियस इसके लिए है वही रेडियस सिलेंडर के लिए है, इसलिए आर कॉमन है। इसमें से जो चीज़ बाहर हम कॉमन निकाल सकते हैं वो हम निकाल लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 2 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, आर भी है, आर भी बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? इसमें से आर बचा और इसमें से बचा एच। अब हम इसकी वैल्यू डाल देंगे। इसकी वैल्यू 2 पाई हो गया 22/7। डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना होगा? 7, और अंदर हो गया आर। आर कितना है? 7। हाइट कितनी है इसकी? सिलेंडर की हाइट है ये, हाइट ऑफ द सिलेंडर, और ये है 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7 से तो 7 कट रहा है ये, तो 2 × 22 44 हो गया। अभी अब अंदर का भी सॉल्व करते हैं तो 6 + 7 44 × 13, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। और ये क्या निकला हमारा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो बोला है कि इनर सरफेस एरिया निकालनी है, तो वही हमने निकाली है, क्योंकि ये हॉलो है, खाली है अंदर से। तो अंदर से अगर हम पेंट करेंगे तो इसका CSA निकालेंगे हम हेमिस्फीयर का, और CSA ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, इससे वैल्यू हमारी निकल आएगी। और वैल्यू कितनी आई है? ये आई है 572। क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. Total height of the toy is 15.5. Find total surface area of the toy. टॉय की हमको टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। हमको क्या दिया हुआ है कि रेडियस दिया हुआ है 3.5, और ये हमारा कोन है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, तो रेडियस दोनों का सेम होगा। ये 3.5 है, तो यहाँ से ये जो है ये भी 3.5 होगा, इसलिए हाइट इसकी जो है ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 है। टोटल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो टॉय है इसकी पूरी हाइट है 15.5, उसमें से अगर 3.5 हटा दें तो इसकी हाइट आ जाएगी हमारे पास कोन की हाइट। ये हमारा कोन है, कोन की हाइट। अब हमको टोटल सरफेस एरिया, यानी कि अगर पूरे को पेंट करना है, इसको हमने इस पूरे को अगर पेंट करना है तो कितना टोटल सरफेस एरिया इसका आएगा? तो इसके लिए हम निकालेंगे CSA ऑफ, ये ऊपर कोन है, प्लस CSA निकालेंगे ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का CSA कितना होता है? पाई आर एल। एल हमारे पास है नहीं, तो एल निकालना पड़ेगा हमको। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब एल कैसे निकालें, हमारे पास एच दिया हुआ है, ये है 12 और ये जो है 90 डिग्री पे है रेडियस, इस तरह से बनता है। तो ये हो गया आर जो कि ये 3.5 और ये है एल। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो एल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये है हमारा एल जिसको कहते हैं स्लैंट हाइट। एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो साइड है इसका स्क्वायर प्लस ये जो रेडियस है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रेडियस कितना है 3.5, 12 स्क्वायर होता है 144 और 3.5 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा 12.25। 12.25 अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो वह ये आएगा 156.25। 156.25 ये तो एल स्क्वायर है अभी, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी 156.25 का यहाँ पर लिख लेते हैं 156.25। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जहाँ पर ये डेसिमल है, ये आगे वाले तो ऐसे पेयर बनते हैं दो दो के, दो यहाँ पर दो है ही नहीं तो एक ही का बनेगा, और पीछे ऐसे दो दो का बना देते हैं हम। इसके पीछे ज़ीरो तो कितने भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको अब इसका एल निकालेंगे हम। तो पहले तो 1 है तो 1 1 जा 1 बच गया, हमारे पास पूरा का पूरा पेयर आ गया नीचे। ये तो 0 है, यहाँ आ गया 56। अब 1 जो यहाँ पर है इसका जितना भी यहाँ पर डिजिट हो उसका 2 कर देते हैं, इसको 2 इंटू 2 ट्वाइस करेंगे। इसका 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, तो 22 इंटू 2 करते हैं तो फिर 44 आ जाएगा। तो 22 इंटू 2, अगर 23 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है 69 आ जाएगा, इसलिए 22 यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, इसलिए 22 इंटू 2 44। यहाँ पर बच गया 2 1। अब आ रहा हमारे पास डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल लगा लेते हैं। डेसिमल लगाते ही हम ये 2 डिजिट उतार सकते हैं, ये दोनों डिजिट एक साथ आएंगी। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो 12 है इसका दुगना, 12 इंटू 2 कितना होता है 24। अब मेरे को 1 2 2 5 चाहिए। अगर यहाँ 1 यहाँ 5 है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 में ही 5 आता है, 5 5 जो 25। 245 इंटू अगर 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1225। नहीं तो हमको रिपीट करना होता है इसको, 244 इंटू 4 करके चेक करेंगे, नहीं आएगा तो 244 इंटू 5 करके चले, 245 इंटू 5। जितना यहाँ है 245 है तो यहाँ भी 5 से करेंगे, तो कितना आ गया ये 12.5। तो ये हमारी एल की वैल्यू है 12.5। इसको अब हम इस फॉर्मूले में यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ से अगर कुछ या तो हम अलग अलग इन दोनों की वैल्यू निकालें या कॉमन है, पाई कॉमन है इसमें, आर दोनों में सेम था तो आर भी बाहर निकाल सकते हैं। अंदर बचेगा एल क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है, और इधर बचेगा 2 और एक आर तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो 2 और आर बचा। पाई होता है 22/7, आर 3.5 दिया हुआ है और अंदर है एल, एल हो गया 12.5 प्लस 2 इंटू आर, आर कितना है 3.5, तो ये हो जाएगा 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 होता है 7। यहाँ पर है हमारे पास 3.5 इंटू 22/7। अगर 3.5 इंटू 2 करें तो 7 आ जाता है, तो इससे काट सकते हैं। 3.5 1 जा और ये 2 से ये 2 कट सकता है 11, तो ये 11 आ गया। अब हमारे पास आ गया 11 इंटू, इस दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 19.5, और जो हमारी वैल्यू आएगी 214.5। 214.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी टोटल सरफेस एरिया होगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ
ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिख सकते हैं हम TSA ऑफ ऑब्जेक्ट, या टॉय दिया है तो टॉय लिख देंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। हमने कैसे निकाला इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। एल हमारे पास था नहीं तो एल निकालना पड़ा हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, और इसके बाद दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ करके हमने दोनों को जोड़ दिया और इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4, ए cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो हमको ये दिया हुआ है कि एक क्यूब है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब है ये जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, इसके ऊपर हमने हेमिस्फेयर रख दिया है और उसमें पूछा है कि हेमिस्फेयर सबसे बड़ा कितना हो सकता है। इसके ऊपर अगर हम हेमिस्फेयर रख दें तो ऊपर से अगर हम देखें तो इस तरह से दिखेगा, ये हेमिस्फेयर है और उसमें पूछा है कि इसका रेडियस सबसे बड़ा कितना हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो हो सकता है वो हो सकता है 7, क्योंकि 7 साइडें हैं इसकी सारी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 7, तो ये 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, तो ये इसका डायमीटर हो गया। यहाँ से अगर सेंटर से देखें, यहाँ डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा मैक्सिमम 7/2, या इसको 3.5 भी लिख सकते हैं जब हम इसको ऊपर से देखेंगे। अब हमको क्या बोला है कि इसकी फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया निकालनी है इसकी। सरफेस एरिया कैसे निकालनी है, अगर मेरे को पूरा पेंट करना हो तो इसमें कितनी साइडें होती हैं, 6 होती हैं, और सारी साइडों का अगर ये साइड, ये एज जो है ए का है, ये भी ए है, तो इस एक फेस का एरिया हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर। और अगर मैं 5 का निकालूं तो कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर, 5 का। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो ऊपर हेमिस्फेयर निकाला है, हेमिस्फेयर है ऊपर, उसका एरिया निकाल लेंगे और हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि हम बाहर से उसको पेंट कर पाएंगे। उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और प्लस ये एरिया, तो यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ 5 साइड्स, एरिया ऑफ 5 साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड नहीं क्यूब है जिसमें सारी साइडें बराबर हैं, और उसमें हम प्लस करेंगे ये जो है हमारा हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर का CSA ऐड करेंगे। तो हमने हेमिस्फेयर 4 साइड का, 5 साइड का निकाल लिया, हेमिस्फेयर का निकाल लिया, लेकिन ये जो एरिया है, ये जो एरिया बचा रहेगा, इसको भी पेंट करना पड़ेगा हमको। ये जो एरिया है, इस एरिया का कैसे निकालेंगे, इस एरिया को कैसे निकालेंगे, तो इस एरिया का हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। पूरे का एरिया कितना होगा, 7 इंटू 7, क्योंकि साइडें दोनों बराबर हैं, 7 इंटू 7, और इसमें से हम सर्कल माइनस कर देंगे, प्लस एरिया ऑफ 1 साइड, या अपर साइड बोल देते हैं, जो ऊपर की साइड है इसकी अपर साइड, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, एरिया ऑफ 5 साइड कितना होगा, 5a स्क्वायर। फिर है प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का CSA कितना होता है, स्क्वायर का 4πr स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2πr स्क्वायर। अब अपर साइड का एरिया अगर हम देखें, खाली इस साइड का निकालना है, तो साइड इंटू साइड a स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये a है, ये भी a है, तो a इंटू ए स्क्वायर। इसमें से क्या माइनस करना हमने, सर्कल को, क्यों, क्योंकि इसकी ऑलरेडी एरिया हम हेमिस्फेयर को तो हम साइड से पेंट कर चुके हैं, खाली हमारे पास ये वाली एरिया बची थी। ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे में से
ये जो सर्कल बन रहा है उसकी एरिया माइनस कर देंगे, तो सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। अब इसकी अगर हम आगे सॉल्व करें तो 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये हमको निकालना है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर, 6a तो साइड हमारी 7 है, तो ये हो गया 7 स्क्वायर प्लस पाई होता है 22/7, आर हमारा है रेडियस इसका 7/2 इंटू 7/2, ये है 7 स्क्वायर, या 7 इंटू 7 दो बार लिख देते हैं। इस 7 से ये 7 कट गया, तो 6 7 जा 42 और 42 इंटू 7 294 आ गया, ये 294 प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 इंटू 7 77/2। इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 294 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2 38.5, अगर 2 से डिवाइड करते हैं डेसिमल में ये 38.5 आएगा। तो उस पूरे की वैल्यू जो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये होगा 332.5 मीटर, 332.5। अगर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, मीटर में था तो मीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमने इसकी ये पूरी एरिया निकल गई। क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है और क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा एक सा ही है। इसमें दिया हुआ है कि ये एक क्यूब है जिसका डायमीटर, और इसमें जो हमने डिप्रेशन बनाया है, ऐसे गड्ढा बना दिया, और जो कि हेमिस्फेरिकल है, और इसका जो डायमीटर है वो इसके एच के बराबर है। अगर इसका डायमीटर एल है तो ये भी एल साइड का है पूरा, तो डायमीटर एल है, रेडियस L/2 हो जाएगा, रेडियस इसका हो जाएगा L/2। अब इसका टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि एरिया ऑफ 5 साइड्स, 5 जो साइडें हैं इसकी, 1 ये 2 3 4 5 होती हैं, एक नीचे 4 यहाँ होगी और 5 नीचे, इसको अभी हम छोड़ दें। 5 साइड्स ऑफ द क्यूब। फिर हेमिस्फेयर, क्योंकि हम ये हेमिस्फेयर गड्ढा बना रखा है, इसको अगर पेंट करना हो तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हम, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। फिर हम लास्ट में ये जो ऊपर वाला है इसकी एरिया निकालेंगे। अब इसकी एरिया में अगर हम देखें तो ये पूरा एरिया में से ये तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, क्योंकि ये पूरा अंदर पेंट कर दिया हमने, हेमिस्फेयर था, तो हमारे पास ये वाला एरिया बचेगा जो हमने और एक्स्ट्रा पेंट करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस वाले साइड से, ये जो साइड्स है इसमें से हम ये एरिया हटा देंगे, सर्कल के एरिया हटा देंगे। तो फॉर्मूला यही रहेगा, 5 साइड थी इसकी L है तो हम L बना देंगे, L स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी L स्क्वायर जुड़ जाएगा, और माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर। R की जगह पाई आर स्क्वायर की जगह R की जगह हो जाएगा हमारा L/2, L/2 का स्क्वायर इंटू L/2, क्योंकि यही हमारा रेडियस है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर, ये है 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर/4,
पाई एल स्क्वायर बाई 4, ये हमारी इसकी एरिया आ जाएगी। अब इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 4 जा 4, 24 एल स्क्वायर प्लस 4 से 4 गया तो 1 पाई एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू आ जाती है हमारी। अगर इसमें से हम एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर दोनों में है, एल स्क्वायर बाई 4 अगर बाहर ले लें तो अंदर हमारे पास बचेगा, इसमें से 24 बचेगा और इसमें खाली पाई बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 25 प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4। अगर ये मीटर में है, स्क्वायर मीटर में तो हम मीटर डाल देंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में एरिया आ जाएगा। ये हमारा इसका एरिया है। एल स्क्वायर हमने बाहर निकाला तो ये बचा 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है।